अब जो है इस पाठ में कुछ और जो है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं समानार्थी शब्दों के बारे में, तो उसमें कुछ और जो है उसका वर्ड दिया गया है जिसमें कि राजनीतिक विचार है। तो इस सबको भी देख ले, चूंकि परीक्षा में आता नहीं है लेकिन जब पाठ्यक्रम में है तो एक बार देख ले। तो राजनीतिक विचार जो है पूरे समुदाय का विचार होता है, ठीक है ना। जैसे राजनीतिक विचार हम कहते हैं तो क्या पूरे समुदाय का विचार बनता है, लेकिन अगर सिद्धांत को हम देखें तो एक व्यक्ति द्वारा अटकलों को संदर्भित करता है। कोई एक व्यक्ति कुछ सोच के लिखता है और जिसको स्पष्टीकरण के मॉडल के रूप में जो है, ठीक है, ग्रंथों व्यक्त करता है। जैसे सुकरात जी हो गए, अब वो जो है जेल में है, बंद होते हैं कारागार में, और उसी समय वो अपने सोच से दास कैपिटल लिखते हैं जो वर्ग संघर्ष पर आधारित है। तो वो एक विचारधारा दे दिए, एक सिद्धांत दे दिए। वो सिद्धांत जो है उनकी अपना अकेले का सोच है, जबकि राजनीतिक विचार जो होता है एक समुदाय का विचार होता है। फिर अब आता है विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा। तो क्या होता है, तो एक व्यवस्थित और सभी को समाविष्ट करने वाला सिद्धांत है। राजनीतिक विचारधारा अपने आप में एक सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत जो व्यवस्थित है और सभी को समाविष्ट कर सकने की क्षमता रखता है, और जो कि मानव, प्रकृति और समाज के पूर्ण और सार्वभौमिक रूप से लागू सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम के साथ साथ उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। कहता है, समझे कि राजनीतिक विचारधारा क्या है। वो एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यवस्थित है और सबको अपने में समाविष्ट कर लेने के लिए कोशिश करता है। साथ ही कहता है कि जो मानव और प्रकृति समाज का जो सार्वभौमिक जो सिद्धांत है और विस्तृत कार्यक्रम है, उसको वो प्रयास प्राप्त करने का प्रयास करता है विचारधारा, ठीक है। जॉन लॉक को आधुनिक विचारधाराओं के जनक माना जाता है। विचारधारा से मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप, जैसे समझ लीजिए मार्क्सवाद एक विचारधारा है, साम्यवाद एक विचारधारा है, नारीवाद, उदारवाद, सब विचारधारा है, समझे। वो चाहता है कि हम सारे समाज को अपने में अपने हिसाब से जो हम बताएं उसे समाविष्ट कर ले, ठीक है। कहता राजनीतिक विचारधारा का एक विशिष्ट गुण यह है कि यह एक आदर्श समाज का एहसास करने के अपने उद्देश्य के कारण, चूंकि ये जो आप देखिएगा ना कि जो विचारधारा है, चाहे वो साम्यवाद हो, मार्क्सवाद हो, लेनिनवाद हो, ठीक है ना, आप फांसीवाद हो, कोई वाद हो, ठीक है, अराजकतावाद हो, सबको ये लगता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। वो अपने आप को आदर्श समझता है और इसी कारण से वो अपना मूल्यांकन नहीं होने देता। उसको लगता है कि मेरे मूल्यांकन का हम तो श्रेष्ठ हैं। मार्क्सवाद को लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, दूसरा कोई नहीं। फांसीवाद समझता है कि हम श्रेष्ठ। वैसे ही अगर देखिए अराजकतावाद है तो समझता है हम श्रेष्ठ, सबको श्रेष्ठ लगता है, इसीलिए वो अपना मूल्यांकन को रोकता है और उसको हतोत्साहित करता नहीं होने देता है। और यह सिद्धांत जो हो गया राजनीतिक दर्शन के विपरीत हो गया। वैसे एक बार जान लीजिए कि एक स्पष्ट है कि राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक दर्शन का ही एक पार्ट है। राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक दर्शन का एक पार्ट है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा का एक ये गुण राजनीतिक दर्शन के विपरीत है। वो गुण क्या है? वो गुण इसके मूल्यांकन को रोकना है। ये अपने आप को श्रेष्ठ समझता है हर विचारधारा, और इसीलिए वो अपने मूल्यांकन को रोकता है और हतोत्साहित करता है, ठीक है। अब इसके बारे में दो विद्वान हुए हैं, गेमिने और सेबाइन। वो क्या कहते हैं कि राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक सिद्धांत की अस्वीकृति है। वो कहते हैं कि जहां पर सिद्धांत अस्वीकृत हो जाता है, फेल हो जाता है, वहां जो है विचारधारा आता है, ये कहते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट आपको फिर कर देते हैं कि राजनीतिक जो विचारधारा है राजनीतिक सिद्धांत का ही एक पार्ट है, अलग नहीं है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं, अगर आपसे पूछे गेमिने और सेबाइन के बारे में तो आप बोलिएगा कि बोलते हैं कि राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक सिद्धांत की अस्वीकृति है, क्योंकि विचारधारा हाल ही की उत्पत्ति है। ये बोलते हैं सिद्धांत बहुत पहले से है, जबकि विचारधारा तो अभी अभी आया है, जुमे 8 दिन हुआ है, ठीक है ना। और सकारात्मकता के प्रभाव के तहत, और कहता है कि हमेशा अपने आप को सकारात्मक सोचता है, विचारधारा समझता है कि हम ही श्रेष्ठ है, ठीक है ना।
इसलिए व्यक्ति परक हो जाता है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, साथ ही अविश्वसनीय मूल्य बड़ेता पर हो जाता है। इसका मूल्य जो है ये अविश्वसनीय हो जाता है, इसका वैल्यू इसको आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं। जर्मीनो और प्लेटो जो है, इनका मत था कि मत और ज्ञान के बीच में अंतर होता है, यही करते, इनका मेन यही है। कौन? जर्मीनो और प्लेटो। जबकि देखेंगे बाद में निश्चित रूप से राजनीतिक सिद्धांतवादी का प्रारंभिक बिंदु जो है मत और ज्ञान ही रह गया है। वो कहेंगे मत और ज्ञान में अंतर है, लेकिन मत और ज्ञान को साथ लाना ही राजनीतिक सिद्धांत है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत, ठीक है ना, और इतिहास में जो हुआ है उस और भविष्य के लिए का ज्ञान, चूंकि सिद्धांत दर्शन इस सब को मिलाकर और तभी शुरुआत होता है राजनीतिक सिद्धांत का। तो इस तरह से प्लेटो और जर्मीनो जो कहते थे वो बात आगे चल के गलत सिद्ध हो गया। ठीक है, अब जो है राजनीतिक सिद्धांत का शुरुआत, यानी कि सिद्धांतिकरण की शुरुआत जो है, एक छोटा सा टॉपिक से बचा हुआ है। हाँ, ठीक है। और सिद्धांत की परिभाषा के हिसाब से तो परिभाषा आपको हम बता चुके हैं, सब अलग अलग परिभाषा आपको बता दी, शुरुआत यहीं से किए थे। इसके बाद जो है राजनीतिक सैद्धांतिक अवधारणाओं का महत्व जो है आपको फिर आगे कराएंगे।